करते हैं हमारे 41 नंबर के क्वेश्चन की। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है, मस्टर्ड ऑयल इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे रिएक्शन का, तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट जो होता है हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से 42 नंबर का क्वेश्चन, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, इथोनिक एसिड। क्या होता है, इथोनिक एसिड। 43 नंबर का क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ बीटर आलमंड ऑयल। तो बेटा इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बेंजोएल्डिहाइड है। क्या है हमारे पास, बेंजोएल्डिहाइड। इसका फार्मूला क्या होगा, C6H5CHO। क्या होगा इसका फार्मूला, C6H5CHO इसका बेंजोएल्डिहाइड का फार्मूला होता है। देन स्टूडेंट हम बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस रिएक्शन का नाम लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये यूरोट्रोपिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करता है तो यूरोट्रोपिन मिलता है और उसका आईयूपीएसी नाम होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रा अमाइन। 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं पॉलीमर की बात करता हूँ जो मुझे ऑब्टेंड होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से, तो क्या होगा आंसर उसका बेटा, बेकेलाइट। क्या होगा, बेकेलाइट होगा। फिर स्टूडेंट हमारे पास आती है, राइट द रोजेनमुंड रिएक्शन। देखो मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है। इसी तरह से 47 नंबर की बात करो, पर्किन रिएक्शन है, ये भी आपको लिख के बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पर्किन रिएक्शन क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की। 48 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिफ रिएजेंट विथ बेंजोएल्डिहाइड। बेंजोएल्डिहाइड सिफ रिएजेंट के साथ में कौन सा कलर देता है बेटा, तो पिंक कलर देता है। क्या देता है, पिंक कलर। 49 नंबर की बात करते हैं, विच एल्डिहाइड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, तो स्टूडेंट हमें बोलना है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ही बेटा यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। एक हमारे पास आता है कैनिजारो रिएक्शन जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैल्शियम एसीटेट। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं स्टूडेंट, विच एल्डिहाइड गिव्स केनिजारो रिएक्शन। देखो थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था आपको, केनिजारो जो रिएक्शन होती है बेटा उसमें अल्फा हाइड्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होता है वो ये केनिजारो रिएक्शन देता है, और एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। 52 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और फिल इन द ब्लैंक ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो हमारे पास जो अमाइन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि उसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। 53 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच इज़ मोर बेसिक इन इथाइल अमाइन एंड अमोनिया। इथाइल अमाइन और अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक होता है, तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा इथाइल अमाइन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया के कंपेरिजन में। 54 नंबर पे लिखा हुआ, राइट द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसमें प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CH Cl3 और 3KOH। अल्कलाइन मीडियम में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनेट हमें मिलता है KCl और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन आपको लिखते आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, व्हाट इज नाइट्रीफाइंग मिक्सचर, या कहें कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं। देन हम स्टूडेंट बात करते हैं हमारे पास 56 नंबर के क्वेश्चन की। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाई डज एनिलीन टर्न ब्लैक व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। एनिलीन को अगर मैं ब्लैक हो जाता है अगर मैं उसको एक्सपोज करता हूँ एयर में, तो बेटा इसका रीज़न ये है कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वो क्या कर लेता है, एनिलीन आपका ऑक्सीडेशन कर लेता है। 57 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा, व्हाट इज़ द मिर्बेन ऑयल कॉल्ड। मिर्बेन का ऑयल किसका कहा जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का ऑयल कहा जाता है। इसका फार्मूला भी याद रखेंगे, आपको बेंजीन बनाना है और बेंजीन के ऊपर केवल आपको NO2 ऐड करना है, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसको हम मिर्बेन ऑयल के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से हम बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, एनिलीन इज रिएक्ट ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कॉस्टिक पोटास। तो हमारे पास क्या ऑप्टेंड होगा बेटा,
फिनाइल आइसोसाइनेट हमें ऑप्टेंड होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे 59 नंबर के क्वेश्चन की, नेचर ऑफ ट्राई नाइट्रोबेंजीन एंड ट्राई नाइट्रोटोलिन इज, ट्राई नाइट्रोबेंजीन हो या चाहे ट्राई नाइट्रोटोलिन हो, ये दोनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सप्लोजिव। 60 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl। ये हमें परफेक्ट याद रखना, कई बार पूछा गया है।